कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा से आप प्रसन्न हो, आपके परिवार में हर प्रकार की खुशियां आए। आज मैं आपको माघ मास के छठवें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा का ध्यान से श्रवण करेंगे। आइए सुनते हैं माघ मास के छठवें अध्याय की कथा। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निवेश नामक नगर में हेम कुंडल नाम का कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था। दत्तात्रेय जी राजा से कहते हैं कि हे राजन, हे अर्जुन, पूर्व समय में, यानी सहर्ष अर्जुन से वो कह रहे हैं कि पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निवेश नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर की सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला था। खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था। उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु भगवान की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। यानी पिता इतना धार्मिक था, भगवान की पूजा पाठ करता, अच्छे कर्म करता, लेकिन पुत्रों में अवगुण आ गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भाण और खुशमदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान नहीं करते, ना ही कभी हवन या देवताओं की सेवा करते तथा ना ही भगवान का पूजन किया करते थे। ना ही किसी ब्राह्मण को मानते, ना ही किसी का आदर सत्कार करते थे। वह हमेशा बुरे कर्मों में ही लगे रहते। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सारा धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीखे बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पुष्प तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के पापों को करने लगे और भगवान की भक्ति से दूर हो गई। अनेक प्रकार के पापों को करते हुए इस प्रकार वह जीवन व्यतीत करने लगे। पशु पक्षियों को मारकर खा जाते थे। इस समय से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया। अब जब इंसान बुरे कर्म करने लग जाता है, पाप करने लग जाता है, तो उसकी आयु भी क्षीण होने लग जाती है। उसकी आयु भी क्षीण होने लग जाती है। तो क्या हुआ, एक जना पर्वत पर गया, वहां पर उसको सिंह ने मारकर खा लिया और दूसरा काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। जब दोनों की मृत्यु हो गई तो यम के दूत दोनों को बांध कर ले गए
और राजा धर्मराज के सामने जाकर के उनको उपस्थित किया और कहने लगे कि महाराज क्या आज्ञा है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत षष्ठ अध्याय समाप्त हुआ। तो नियम पूर्वक भगवान की पूजा करें, पाठों का श्रवण करें, इससे ज्ञान प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।